This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. पुलिस के हाथों मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दंगे देखने को मिल रहे हैं। मिनेसोटा में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दंगाइयों को वार्निंग देते हुए ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद ट्विटर की तरफ से क्या रिएक्शन आया और इसके साथ ही साथ और अहम खबरें क्या हैं, ये भी आपको डिटेल से दिखाएंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। पुलिस के हाथों मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दंगे, मिनेसोटा में इमरजेंसी लगा दी गई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दंगाइयों को वार्निंग देते हुए किया ट्वीट, लूट हुई तो हमारी तरफ से चलेंगी गोलियां। ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट के ऊपर लगाया अपना नोटिस। फोर्ट बेंड काउंटी में FBCSO डिप्टी के गन शॉट से कांस्टेबल डिप्टी की दर्दनाक मौत। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन। अब थर्ड पार्टी कंटेंट के बेस पर लिया जा सकता है बड़ा एक्शन। और कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच ब्रिटेन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को सलाम। पीएम बोरिस जॉनसन सहित ब्रिटेनियंस ने कोरोना वॉरियर्स के लिए बजाई जमकर तालियां। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की कस्टडी में मौत का विरोध पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन भी प्रोटेस्टर ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। लोगों में गुस्सा किस कदर है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रोटेस्टर ने पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। मिनेसोटा के मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद दंगे भड़क उठे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की कस्टडी में मौत का विरोध किस तरीके से किया जा रहा है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तीसरे दिन भी प्रोटेस्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। कुछ जगहों पर जमकर लूटपाट भी की गई। हालात बिगड़ते देख गवर्नर टिम वॉल्ज ने इमरजेंसी लगा दी है। वहीं न्यूयॉर्क में भी कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि 40 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हुआ। दरअसल मिनियापोलिस में मई 26 को जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामूली आरोप में अरेस्ट किया था। इस दौरान एक पुलिस अफसर उसे सड़क पर लिटाकर 5 मिनट तक घुटने से गर्दन दबाए रखा। उसके हाथों में हथकड़ी थी। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएन ने कड़े कदम उठाने की अब मांग की है। वहीं हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचलेट ने अमेरिका से पुलिस ऑफिशियल्स पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बैचलेट ने कहा है कि अमेरिकी पुलिस अधिकारी काफी लंबे वक्त से अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की हत्या करते रहे हैं। ये घटना नई नहीं है। हर कोई यही कह रहा है जस्टिस फॉर जॉर्ज। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन से ही थे और वहीं अब डाउनटाउन ह्यूस्टन में भी जॉर्ज फ्लॉयड के जस्टिस के लिए रैली निकाली गई। डाउनटाउन ह्यूस्टन में जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जस्टिस फॉर जॉर्ज रैली ऑर्गेनाइज की गई। रैली डिस्कवरी ग्रीन से ह्यूस्टन सिटी हॉल तक निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जस्टिस की मांग की। आपको ये भी बता दें कि जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन के ही रहने वाले थे। उनकी बेटी और सिस्टर अभी भी ह्यूस्टन में रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद गुस्सा देखा जा रहा है और ह्यूस्टन में भी कुछ यही तस्वीर सामने आई है। और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दंगाइयों को वार्निंग दी। उन्होंने ट्वीट किया, जिसके बाद ट्विटर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर नोटिस लगा दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दंगाइयों को वार्निंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने गवर्नर टिम वॉल्ज से बात की है, आर्मी उनके साथ है, अगर लूटपाट हुई तो हमारी तरफ से गोलियां चलेंगी। और इसके बाद ट्विटर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के ऊपर अपना नोटिस लगा दिया। इसमें लिखा था, हम वायलेंस को बढ़ावा नहीं देते, ये ट्विटर के नियमों के खिलाफ है। वहीं ट्विटर ने लिखा कि यह कदम दूसरे लोगों को वायलेंट एक्ट कमिट करने के लिए इंस्पायर होने से बचाने के लिए उठाया गया है। पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं डेनवर में भी रैली निकाली गई। रैली के दौरान एक शख्स ने प्रोटेस्टर पर गाड़ी ही चढ़ा दी और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। डेनवर में भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला। रैली निकाली गई, लेकिन इस बीच एक शख्स ने प्रोटेस्टर पर ही गाड़ी चढ़ा दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक प्रोटेस्टर एक ब्लैक SUV का घेराव कर रहे हैं। तभी ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। हालांकि प्रोटेस्टर्स ने व्हीकल का पीछा भी किया, लेकिन वो गाड़ी वहां से भाग निकली। बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट में कोई जख्मी नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज। फोर्ट बेंड काउंटी में कल रात FBCSO डिप्टी के गनशॉट से कांस्टेबल डिप्टी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल डिप्टी और डिप्टी कांस्टेबल को वेकेट रेजिडेंट में सस्पेक्ट होने की खबर मिली थी।
3 FBSCO डिप्यूटीज और एक PCT4 डिप्टी कांस्टेबल ने बैकडोर से एंट्री ली। तभी एक FBCSO डिप्टी ने सस्पेक्ट समझकर फायरिंग कर दी जो सीधे कांस्टेबल को जा लगी, जिसके बाद डिप्टी की मौत हो गई। मरने वाले डिप्टी कांस्टेबल का नाम सेलेब रूल है। आपको बता दें कि सेलेब रूल कांस्टेबल ऑफिस में 9 मंथ से काम कर रहे थे। उनको रिवरस्टोन नेबरहुड में नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग के लिए असाइन किया गया था। इससे पहले सेलेब रूल ने मिश्री सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में 14 ईयर्स तक काम किया है। ऑफिशियल्स का कहना है सेलेब रूल अपने पीछे वाइफ और 5 बच्चों को छोड़कर गए हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से हर कोई सख्ते में है। About 1:40 this morning, we received a call for a property check in the Sienna Plantation subdivision, the house behind us. Deputies responded to the scene. A neighbor called and stated that she saw an individual running down the street and called and thought it was a little suspicious, so we had deputies respond to the residence to do a property check. 3 of our sheriff's deputy units responded to the scene, as well as a deputy with the Precinct 4 Constable's office. They entered the residence through a back door that was not secure. They were then going through the process of clearing the home, and at some point in time during clearing that home, a sheriff's deputy discharged his weapon, thought that there was a suspect inside the house. It came to be that the individual that the deputy shot was a Precinct 4 deputy constable. Right now there is an enormous amount of personnel out here. There's a joint investigation being conducted from the Fort Bend County Sheriff's Office as well as the Texas Rangers. Statements are being taken with the deputies that were on the scene, and it's a very somber moment. FBCSO डिप्टी के गनशॉट से कांस्टेबल डिप्टी की मौत के बाद हर कोई इस इंसिडेंट पर अफसोस जाहिर कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी। देखिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस एरिया में मौजूद हूं, बल्कि उस घर के सामने मौजूद हूं जहां ये एक सैड इंसिडेंट पेश आया, जब फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ्स ऑफिस डिप्टी ने एक्सीडेंटली अपने कॉलीग कांस्टेबल डिप्टी जिनका ताल्लुक प्रीसेंट 4 से था, एक्सीडेंटली उनको शूट किया जिससे उनकी डेथ हो गई। ये वाक़या पेश आया रात करीब 1:40 के करीब 3900 ब्लॉक ऑफ चेस्टनट बेंड मिजरी सिटी में, और अथॉरिटीज़ ने बताया कि फोर्ट बेंड शेरिफ ऑफिस डिप्टी और डिप्टी विद द फोर्ट बेंड प्रीसेंट 4 कांस्टेबल ऑफिस जो थे वो दोनों इकट्ठे यहाँ एक हाउस की क्लियरेंस के लिए जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, और फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ ऑफिस डिप्टी ने एक्सीडेंटली कांस्टेबल ऑफिस डिप्टी को शूट कर दिया, जिसका नाम कैलिब रूल बताया जा रहा है, जिसे ज़ख्मी हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए मेमोरियल हरमन जो है वहां पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डिप्टी कैलिब रूल की डेथ हो गई। ऑफिशियल्स ने मजीद बताया कि उन्हें प्रॉपर्टी चेक के लिए एक कॉल रिसीव हुई और बताया गया कि कोई सस्पेक्ट वहां मौजूद है, जिसके बाद 4 डिप्टीज मौके पर पहुंचे, जिनमें प्रीसेंट 4 के डिप्टी कैलिब रूल भी शामिल थे, जो प्रॉपर्टी क्लियरेंस के लिए बैक डोर से इस घर में दाखिल हुए, और इस क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ही उनके एक कॉलीग जिनका ताल्लुक फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ डिप्टी जो थे उन्होंने मिस्टेकनली फायर किया, जिससे डिप्टी कैलिब रूल की डेथ हो गई। और जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त अथॉरिटीज़ की तरफ से इस पूरा एरिया को कॉर्डन किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे ही मज़ीद डिटेल्स भी सामने आएंगी। जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस केसेस की। जी हाँ, ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस करीब 19,000 तक पहुंच चुके हैं, वहीं डेथ टोल 420 तक पहुंच चुका है। ह्यूस्टन में रीओपनिंग के बीच कोरोना वायरस के केसेस देखते ही देखते 19,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि डेथ टोल 420 है। इसके साथ ही साथ 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। बात अगर ह्यूस्टन सिटी की करें तो ह्यूस्टन सिटी में 7,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 127 है। हैरिस काउंटी में 4,654 कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 97 है। फोर्ट बेंड काउंटी में 1,783 कोरोना वायरस के केसेस हैं और 41 डेथ टोल।
ब्राज़ोरिया काउंटी में भी 1000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं, तो वहीं डेथ टोल 12 है। मोंटगोमरी काउंटी में 900 से ज़्यादा केसेस और 26 डेथ टोल। वॉल्कर काउंटी में 800 से ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जो कि तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। डेथ टोल 28 है। गैल्वेस्टन काउंटी में 788 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 32। ब्राज़ोस काउंटी में 463 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 19 है। ह्यूस्टन में आपने देखा कि कोरोना वायरस के केसेस तेजी से किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक 1.76 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और डेथ टोल किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है ये सभी जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के तमाम स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क कोरोना वायरस का लगातार एपिसेंटर बना हुआ है। न्यूयॉर्क में 376,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि करीब डेथ टोल 30,000 तक पहुंच चुका है। न्यू जर्सी सेकंड नंबर पर है, 159,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं यहाँ पर, जबकि डेथ टोल 11,000 से भी ज्यादा। इलिनॉय थर्ड नंबर पर है, 115,000 से ज्यादा यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा डेथ टोल। कैलिफोर्निया फोर्थ नंबर पर है, 100,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 4,000 से ज्यादा। मैसाचुसेट्स फिफ्थ नंबर पर है, 94,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं और ये केसेस लगातार इंक्रीज भी हो रहे हैं। वहीं डेथ टोल 6,000 से ज्यादा है। पेंसिल्वेनिया में 74,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से ज्यादा। टेक्सास की अगर बात करें तो 60,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं, जबकि डेथ टोल है 1,623। वहीं मिशिगन में 56,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से ज्यादा। नाउ नेक्स्ट न्यूज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद थर्ड पार्टी कंटेंट के बेस पर अब एक्शन लिया जा सकेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दी गई कुछ लीगल सिक्योरिटी हटाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं और अब इसके जरिए गवर्नमेंट एजेंसीज फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती से नजर रख सकेंगी। इन पर थर्ड पार्टी की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के बेस पर अब एक्शन लिया जा सकेगा। इस ऑर्डर पर साइन करने से एक दिन पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 ट्वीट्स का फैक्ट चेक किए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स की प्रोटेक्शंस की करंट लीगल अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए यूएस कांग्रेस या कोर्ट सिस्टम को इन्वॉल्व होना जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंजर्वेटिव वॉइसेस सेंसर करने का इल्जाम लगा चुके हैं। वहीं कुछ ट्वीट्स पर फैक्ट चेक लिंक्स ऐड होने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इलेक्शन में इंटरफेरेंस का इल्जाम भी लगा दिया था। It really is a complete misreading of Section 230. It takes a law that has been interpreted time and time again very, very broadly by multiple federal circuit courts and just says, I'm replacing all of this with my own interpretation that I have no right to give about how to interpret this federal law. And so, no, it's really not going to have any staying power in a court. It really is kind of just a piece of... President Trump is right to embrace social media platforms as a way for him and ordinary citizens to share their news and views without being filtered by traditional media. And the president has used it quite effectively, especially on Twitter. So all that is good, and we've supported the president in so many other ways, but we think he's on the wrong track here. This idea of creating brand new government powers, I hope that this latest idea, this executive order, is going to really just become a talk piece and not necessarily a method of action, since it would undermine free expression principles, undermine the ability of conservatives in the president's own party to reach voters across the political spectrum on broad-based social media platforms. There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account, but I'm able to get to, I guess, 186 million people when you add up all the different accounts and add Facebook and Instagram. It's a lot of people. And that's more than the media companies have, frankly, by a lot. It's really basically a way for Trump to signal to his base that he's doing something on the conservative bias and social media problem as they perceive it. And it doesn't matter if this actually succeeds or not, because he can kind of put the blame on the courts if they decide not to uphold his executive order. Now news from China. Chinese mainland में पिछले 24 आवर्स में कोई भी नया कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 3 पेशेंट्स को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं क्रिटिकल केसेस की लिस्ट में सिर्फ 4 पेशेंट्स हैं।
डेली रिपोर्ट में चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि थर्सडे को कोई भी नया कोविड-19 केस या डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया है। चाइना में टोटल कंफर्म केसेस 82,000 से ज्यादा हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 4,634 बताई जा रही है। वहीं ओवरऑल अब तक 78,291 पेशेंट्स कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। इस वक्त टोटल 70 पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 4 की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि 409 एसिम्प्टोमेटिक केसेस अभी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। नाउ न्यूज फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन पर डटे हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट करने के लिए लोगों ने डोर स्टेप्स और बैल्कनी से बाहर आकर तालियां बजाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को सलाम किया। वहीं पीएम बोरिस जॉनसन ने भी तालियां बजाकर कोरोना वॉरियर को सलाम किया। क्लैप फॉर केयरर्स इनिशिएटिव पिछले 10 वीक से वहां के सिटीजन्स की तरफ से सॉलिडेरिटी शो करने का एक इमोशनल लम्हा रहा है। हेल्थ वर्कर्स को सलाम करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आए और तालियां बजाकर उनको सलाम किया। वहीं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के बाहर आए और हेल्थ वर्कर्स के लिए तालियां बजाई। देखा जाए तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से इंक्रीज हुए हैं। वहीं डेथ टोल भी 48,000 से ज्यादा है। वहीं देखा जाए तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां लोग उनको सलाम करने के लिए बाहर आए, वहीं पीएम बोरिस जॉनसन भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बाहर निकलकर उन्होंने भी जमकर तालियां बजाई। I hope it has had a positive impact, and I hope that it in some ways brought communities together, especially when we were just at the beginning and everybody was still finding out how to readjust in life, and that there's one moment in the week where they could hear neighbors, maybe even see them standing in their doors, and then knowing that they were not alone. And then I hope for the NHS and everybody who was out there know that we really appreciate them, and that is not only at Thursday night 8 p.m. but that is every day. Now next news, UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए रिलीफ की अपील की है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए डेब्ट रिलीफ की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए सोशल ड्रॉनिंग राइट्स करेंसी की न्यू एलोकेशन पर गौर कर रहा है। And the resources of the International Monetary Fund may not be enough. We have the tools to enhance global liquidity. I urge you to use them, and especially to consider a new issuance of special drawing rights. Many developing and even middle-income countries are highly vulnerable and already in debt distress, or will soon become so due to the global recession. Alleviating crushing debt cannot be limited to the least developed countries. It must be extended to all developing and middle-income countries that request forbearance as they lose access to financial markets. कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की वजह से अब हर काम ऑनलाइन ही किया जा रहा है। इंडिया में नॉन कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू की है। नॉन कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट अब ऑनलाइन ही किया जा रहा है। इंडिया में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से अब नॉन कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे में ऑनलाइन ही डॉक्टर्स पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जी हाँ, 80% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अब ऑनलाइन ही किया जा रहा है। पेशेंट्स को मशवरा देने के लिए बहुत से डॉक्टर्स रेगुलर टेलीफोन कॉल्स के साथ साथ वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप चैट्स का सहारा ले रहे हैं। न्यू दिल्ली के करीब गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर सुशीला कटारिया ने बताया कि 80% के करीब पेशेंट्स की ट्रीटमेंट ऑनलाइन ही की जा रही है। सिर्फ अर्जेंट केसेस को फिजिकल चेकअप्स के लिए बुलाया जाता है। आपको बता दें कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस लॉकडाउन के बावजूद तेजी से बढ़े हैं। जी हाँ, इंडिया में अब तक 165,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 4,000 से भी ज्यादा है। No, there is a lockdown. Patient cannot come, but the disease will not wait. It will not wait for the lockdown to be over. There are patients who are diabetic, hypertensive, there are kidney patients who need their medication, who need their regular dialysis and all that. So whatever requires a must visit to the hospital, they should come. About 70-80% of my consultation is now e-consults. It can be on phone, it can be a video consultation. There are many things which can be done on remote consultation, video consultation, phone consultation. It's always not necessary to visit a doctor. Okay, what happens if somebody is taking audio or video consultation? If I feel that patient should be seen by
me in person, physical examination required, then I'll tell the patient that you should come, I'll have to examine you. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जी हाँ, वॉशिंगटन में बिजली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ाया गया। 9 सीटर प्लेन को 30 मिनट फ्लाई के बाद एयरपोर्ट पर सेफ्टी के साथ उतार लिया गया। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। वॉशिंगटन में बिजली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ाया गया है। जी हाँ, 9 सीटर प्लेन को 30 मिनट तक फ्लाई किया गया और उसके बाद एयरपोर्ट पर सेफ्टी के साथ उतार लिया गया। सेस्ना कैरवा 208B इंजन मार्केट मैग्निक्स और एरोस्पेस फर्म एरोटेक ने तैयार किया है। 30 मिनट्स फ्लाइट के बाद एयरक्राफ्ट को मोजेस लेक के ग्रैंड काउंटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ्टी के साथ लैंड कराया गया। बताया जा रहा है इस एयरक्राफ्ट को 2021 तक कमर्शियल सर्विसेज में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.